नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तो हरियाणा की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। हरियाणा में पुलिस ड्राइवर बर्खास्त, एएसआई सस्पेंड, पुलिस कर्मियों की रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया था। यूपी में एंट्री के 400-500 लिए। 4 साल बाद रिटायर होने थे जिंद के सेना नायक, बेटे को नहीं पता पिता का निधन हो चुका है। खाटू श्याम के दर्शन कर लौटा था परिवार। रोहतक की कांग्रेस नेता के मर्डर केस में बड़ा खुलासा, हिमानी नरवाल ने पैसे मांगे तो दबा दिया गला, लाश सूटकेस में पैक की। चंडीगढ़ में चलती बस में लगी भीषण आग, हादसे के वक्त 12 यात्री थे सवार, यात्री और स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। बकरीद पर भिवानी में हजारों की संख्या में मुसलमानों ने की नमाज अदा, सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा। फिर डरा रहा कोरोना, गुरुग्राम में मिले 9 नए मामले, जानिए संक्रमितों की कुल संख्या। फरीदाबाद में भीषण सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल। बहादुरगढ़ में 4 चालक की दादागिरी, युवक ने पुलिस अधिकारियों से बहस के बाद दौड़ाई गाड़ी, 1 घंटे तक किया हंगामा। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बोले पार्टी में ना क्षमता है और ना ही नेता। हाईकोर्ट पहुंचा हरियाणा से ईटी की उम्र का मामला, 33 दिन एज कम होने पर एग्जाम से हुआ बाहर। हाईकोर्ट ने सरकार और HSSC को भेजा नोटिस। करनाल में बड़ा घोटाला, सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुंजूपुरा सेंटर पर रेड की, 19 लाख से ज्यादा के 1500 कट्टे गेहूं मिले गायब। महाराष्ट्र के जलगांव एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट पर फंसे, ड्यूटी टाइम खत्म होने पर पायलट ने उड़ान भरने से किया इनकार। यमुनानगर में निजी कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के उद्योग राज्य मंत्री जसवंत सैनी, बोले उद्योगों की पहली पसंद बना यूपी। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कैथल में युवक से हड़पे 55 लाख रुपए। हरियाणा में राहत के बाद अब गर्मी की मार, मौसम विभाग ने कहा हरियाणा में फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से लगातार हो रही वृद्धि, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई। पलवल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने पारंपरिक रूप से ईद उल अजहा की नमाज अदा की। पंचायत भवन में मिशन वात्सल्य के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी मिश्रा रंगा के मार्गदर्शन में एक विशेष कार्यक्रम किया आयोजित। हर्षोल्लास से पढ़ी गई ईद की नमाज, देश में अमन और शांति के लिए मांगी गई दुआ। कुरुक्षेत्र के नरकाधारी रोड पर ईदगाह में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोगों ने की नमाज अदा। नासा के यूनाइटेड स्पेस स्कूल में करनाल के बेटे का हुआ जन्म, भारत से 2 बच्चे हुए सिलेक्टेड, इंडिया को करेंगे अमेरिका में रिप्रेजेंट। बकरीद पर जिंद की जामा मस्जिद में उमड़ा जनसैलाब, डॉक्टर इस्लाम का शांति और एकता का संदेश। हरियाणा पुलिस कर्मी की रिश्वत खोरी का वीडियो वायरल, पुलिस ड्राइवर बर्खास्त, एएसआई सस्पेंड। फतेहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पंचकूला जेल विभाग के क्लर्क को ठगने के लिए 3 आरोपी राजस्थान से किया गिरफ्तार। हरियाणा सीटी 2025 उम्र सीमा के नियम को हाईकोर्ट से चुनौती दी गई, मामला 33 दिन का है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और HSSC को जवाब मांगा। पानीपत के गांव निजामपुर में जिंदा जले किसान की मौत पर एसपी का बयान, कहा इस मामले में निष्पक्ष जांच जारी है। गुड़गांव में नौकरानी ने घर में रखे 50,000 रुपए की चोरी, वारदात के बाद नौकरानी फरार, पुलिस जांच में जुटी। करनाल में 15 वर्षीय लड़की ने नहर में लगाई छलांग, बहन के साथ आई थी नाबालिग। बजगेड़ा के युवाओं ने आपसी सहयोग से चौक का पुनर्निर्माण करवाया, चौक का उद्घाटन स्वामी विश्वानंद गिरी महाराज ने नारियल तोड़कर किया। गुड़गांव में केमिस्ट दुकानों में खामियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक विभाग के रडार पर 70 केमिस्ट शॉप्स। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बड़ा अपडेट जारी, सिरसा में 26,000 बीपीएल परिवारों ने खुद सिलेंडर किए कार्य। सिरसा में तार-तार हुआ पति पत्नी का रिश्ता, सोती हुई पत्नी को तारा मौत के घाट, वारदात की वजह खोजने में जुटी पुलिस। सैनी सरकार का बड़ा ऐलान, 8 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत आदर्श सोलर गांव विकसित किया जाएगा, 44 गांवों को किया जाएगा चालू। हरियाणा सरकार ने पीओएस मशीन में 100% केवाईसी अनिवार्य लाभार्थियों को 30 जून तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का दिया अल्टीमेट। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में हो रही तेजी, सोना 1790 बढ़कर 97,145 पर पहुंचा। 2025 में सोना 20,983 और चांदी 19,268 महंगी, दाम रिकॉर्ड स्तर पर।
लोन सस्ते होंगे। अब आरबीआई ने ब्याज दर 0.50% घटाई। 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 1.48 लाख का फायदा। चीन में कीमती धातुओं की सप्लाई रोकी। स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुका। BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी प्रभावित। अगले हफ्ते भारतीय दल जाएगा चीन। अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन। 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 तक कर्ज देने होंगे बैंक। आरबीआई ने बदले नियम। कश्मीर की पहली ट्रेन आज कटरा से चली। 3 घंटे में श्रीनगर पहुंची। किराया 715 और 1320 रखा। बारिश में मौसम में बढ़ते एलर्जी के मामले। मौसम में बढ़ी हुई नमी और गर्मी के कारण फंगस और बैक्टीरिया बनते हैं जो एलर्जी को ट्रिगर करते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर घेरी भाजपा सरकार। कहा, भाजपा ने महाराष्ट्र में चोरी से जीता चुनाव। सिंधु जल संधि। पाकिस्तान ने भारत को भेजे 4 लेटर। पानी देने की गुहार लगाई। एक चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी। बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया को ईडी का समन। 65 करोड़ के मीठी नदी सफाई घोटाले में किया तलब। अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनेगी दीपिका पादुकोण। कल की 2 से बाहर होने की खबरें छूटी। फिल्ममेकर मनीष गुप्ता ने ड्राइवर पर चाकू से किया हमला। सैलरी को लेकर हुआ विवाद। एफआईआर दर्ज। डायरेक्टर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। राजपाल यादव ने पैर छूकर लिया धर्मेंद्र का आशीर्वाद। वायरल वीडियो ने फैंस का जीता दिल। बोले, छोटा पंडित वाकई बहुत संस्कारी। हरियाणा में पुलिस ड्राइवर बर्खास्त। एसआई सस्पेंड। पुलिस कर्मियों की रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया था। यूपी में एंट्री के 400-500 लिए। 4 साल बाद रिटायर होने थे जिंद के सेना नायक। बेटे को नहीं पता पिता का निधन हो चुका है। खाटू श्याम के दर्शन कर लौटा था परिवार। रोहतक की कांग्रेस नेता के मर्डर केस में बड़ा खुलासा। हिमानी नरवाल ने पैसे मांगे तो दबा दिया गला। लाश सूटकेस में पैक की। प्रदेश की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे रोहित तो कोई जाती जुलते करिए दैनिक सवेरा हरियाणा। नमस्कार।